ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री सदानंद जी की कथा सुनाएंगे। ये ऐसे संत हैं कि जिन्होंने एक संत के अपना दुख बताने पर कि मेरे पास खाने को रहने को नहीं है, तो अपना घर ही उनको दे दिया और स्वयं जाकर के वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज श्री भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि सदानंद नाम के ऐसे संत थे कि ये हमेशा संतों की, भक्तों की बड़े प्रेम से सेवा करते रहते थे और अपना सब कुछ संतों की प्रसन्नता के लिए त्याग कर देते थे। संतों की सेवा करना ही ये अपना कर्तव्य समझते थे। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागा हूँ। इन्होंने कहा कि तुम अभागे क्यों हो? संत महात्मा बोले कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वो भी छिन गया है, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कहकर वे बड़े दुखी हुए। सदानंद जी ने कहा, हे संत महात्मा, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कुटुंब यानी परिवार के साथ आकर मेरे घर पर रहिए। वस्त्र अन्न आदि से परिपूर्ण मेरा घर है। मैं अपने लिए वन में एक कुटिया बना लूंगा और वहीं रहूंगा। ऐसा कहकर अपना घर उन्होंने उस संत महात्मा को सौंप दिया। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और श्री सदानंद जी वन में जाकर एक कुटिया बना करके रहने लगे। भगवान जो संतों की सेवा करते हैं, संतों को ही सर्वस्व समझते हैं, तो उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को इन पर बड़ी दया आ गई और बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक धनी व्यक्ति को स्वप्न दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, उनके लिए आप एक आश्रम बनवा दो। उसने सपने में भगवान ने जब दर्शन दिए एक धनी सेठ बनिए को, तो उसने आकर सदानंद के लिए एक आश्रम बना दिया। अब आश्रम बन करके तैयार हो गया। श्री सदानंद महाराज ने देखा कि वहां पर अब संतों की खूब टोलियां आती हैं आश्रम में, सबकी बड़े प्रेम से सेवा होती है। परंतु सदानंद जी सोचने लगे कि जब ज्यादा से ज्यादा संत लोग आएंगे तो जो खाने पीने का सामान है उसकी कमी पड़ जाएगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा? संतों की भीड़ उमड़ती चली आ रही है रोज रोज। इससे अच्छा है कि मैं इसको छोड़कर कहीं दूसरे स्थान को चला जाता हूँ। अब सदानंद जी के मन में ऐसा विचार आया और वे वहां से कहीं दूर चले गए। जैसे ही उनके आश्रम में इतने सारे संत आ गए तो भगवान ने सदानंद का रूप धारण किया और बड़े प्रेम से खुद ही संतों की सेवा करने लगे। संत को तो यही पता था कि ये सदानंद जी हैं और खूब भर भर के
पेट भोजन प्रसादी पाते हैं और सदानंद जी की गुणगान करते हैं। भगवान संतों की खूब सेवा करके फिर सदानंद जी के पास आए, एक वैश्य का रूप बना करके, और बोले, अरे महात्मा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे, मैंने आपको देखा था। आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद, तुम्हारे यहाँ सदा आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी न होगी। यह सुनकर आप आए और मन ही मन अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी की कृपा की अनुभूति करने लगे। जब उस सेठ ने इनको कहा कि संत लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए फलीभूत हुआ है, तुम्हारे आश्रम में कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी और रिद्धि सिद्धि वहां पर विराजमान है, सबकी तुम खूब सेवा कर रहे हो, तो इनको पता चल गया कि भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। और भगवान की कृपा समझकर आश्रम में आए और देखा कि वहां तो खूब भंडारे भरे हुए हैं, खूब संत लोग विराजमान हैं। फिर इन्होंने खूब संतों की सेवा की और बड़े प्रसन्नता से भगवान का भजन गुणगान आदि होने लगा। भक्तजनों, इस प्रकार से नाभाजी सदानंद जी की महिमा का वर्णन करते हैं। अब संत श्री सदानंद जी को प्रणाम करके हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे, तब तक के लिए प्रणाम।